चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है ना। वो है आपका आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपने को सूत्र स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं, है ना। ये एक क्या है, चादर बना, मान के चलते हैं एबीसीडी एक क्या है, आवेश का अनंत समतल चादर है ना। या फिर हम ये लिख सकते हैं आवेश की एक अनंत समतल चादर एबीसीडी की क्या करते हैं अपन, कल्पना करते हैं। ऐसा भी क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका प्लस आवेश से क्या है तुम्हारा एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। प्लस आवेश से क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। इसी को बोला गया है ना। मान के चलते हैं कि आवेश का एक अनंत समतल चादर एबीसीडी है। क्या है? एबीसीडी है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना है आपका, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। कितना है, सिग्मा से दर्शाएंगे, है ना, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ये है आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को दर्शा है ना। ये सतत आवेश वितरण में दूसरा वाला ये है ना। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना है तुम्हारा, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तब इस पर कुल आवेश, है ना, यहां पर लिख देता हूं, तब इस चादर पर कुल आवेश, तब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस चादर पर कुल आवेश, ये नीचे कर देता हूं जी क्योंकि यहां पर अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तब इस चादर पर कुल आवेश, याद रखिएगा इसको, कुल आवेश कितना हो जाएगा आपका, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये कहां से आया है, आप लोग सतत आवेश वितरण का सूत्र डेफिनेशन पढ़े हैं और उसका सूत्र था आपका सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन कितना था, ए। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा करेंगे कितना है, सिग्मा इंटू ए। ये यहीं से आया, इसको देना आप समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में? वापस मैं रिपीट करता हूं, मान के चलते हैं कि आवेश का एक अनंत समतल चादर एबीसीडी है ना, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना है, सिग्मा, ये सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है ना। तब इस चादर पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये कहां से आएगा तुम्हारा, ये आपका सतत आवेश वाले वितरण के डेफिनेशन से आएगा, सूत्र से आएगा। तो यहां पर देखते रहिएगा, आगे देखते हैं, है ना। अब ये क्या है आपका, ये क्या हो गया, ये चादर अनंत समतल चादर का अपन क्या कर लिए, कल्पना कर लिए। अब मान के चलते हैं, अब अपने को क्या करना है, इसके बाद ये इस चादर से अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। मान के चलते हैं यहाँ पास अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए। बिंदु पी पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु पी पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पास देखिएगा, ये क्या है, ये बिंदु पी क्या है तुम्हारा, खुला हुआ है। अपने को इसको क्या बनाना है, बंद पृष्ठ, गासी पृष्ठ बनाना है। क्यों? क्योंकि गास का जो प्रमेय है कहाँ लागू होता है, बंद पृष्ठ पर ही क्या होता है, लागू होता है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कहाँ होगा, ये चादर है, ये चादर के क्या है तुम्हारा, ये चादर का ये वाला हिस्सा, और ये क्या हुआ, लंबवत हुआ। चादर के क्या है तुम्हारा, लंबवत बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा, चादर से लंबवत बाहर की ओर होगा। तो हम लेके चलते हैं, है ना, इस चादर के बिंदु से, मध्य बिंदु O से आ दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब चादर से, है ना, चादर की विपरीत ओर, विपरीत ओर मतलब इधर, तो चादर की विपरीत ओर उतनी ही दूरी पर, उतनी दूरी मतलब R दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या करते हैं, P डैश की कल्पना करते हैं, है ना, जो भी क्या हो, इस चादर के क्या हो, इस चादर के क्या हो, लंबवत हो, इस चादर के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, हो गया। मतलब क्या हो गया, P और P डैश ये किसके लंबवत है तुम्हारा, इस चादर के क्या है, लंबवत है। देखिए ये ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, इधर के लिए ऐसा बन रहा है, ये P डैश वाला हो गया और ये चादर वाला हो गया। इधर के लिए ये P डैश वाला होगा, ये चादर वाला हो गया। तो ये देखिए यहाँ पास ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए जी, लंबवत है। मतलब ये चादर किसके लंबवत है, ये P डैश और P के, जिस पर हमको क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, उसके क्या है, लंबवत है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इधर ही होगी। चादर की लंबवत बाहर की दिशा में होगी, चादर की लंबवत कहाँ होगी, बाहर की दिशा में होगी। अब इसके पश्चात, अब ये यहाँ पास देखिए, ये आपका बंद पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है क्या, ये नहीं। अब बंद पृष्ठ की तरह कार्य करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक बेलन की रचना करनी पड़ेगी, है ना। तो अब किसको, P और P डैश को अक्ष मानकर, है ना, P और P डैश को क्या कर अक्ष मानकर हम एक क्या करते हैं, बेलन की क्या करते हैं, रचना करते हैं। ये देखिए, ये P और P डैश को अपन क्या मान लिए, अक्ष मान लिए, और एक बेलन की रचना करते हैं। ये बेलन बना देते हैं, ये आगे इसको बढ़ा दीजिए, इधर आगे बढ़ा दीजिए, और इसको इधर आगे बढ़ा दीजिए पूरा। ये बेलन का क्या कर दिए,
रचना कर दी। ये बिंदु हो गया, यहाँ भी एक बेलन आप बना दीजिए। ये हो गया आपका बेलन बन गया। ठीक, ठीक है, समझ आ गया इतना, है ना। अब हम क्या करते हैं, P और P' को अक्ष मानकर एक क्या करते हैं, चादर की क्या करते हैं, बेलन की रचना करते हैं जो इसके चादर के क्या हो, लंबवत हो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका E', ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पास आपको देखना है, अब सममिति से क्या है तुम्हारा स्पष्ट हो, ये चित्र से क्या, अब ये कैसे कार्य करेगा, घासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्यों, अब ये क्या हो गया तुम्हारा बंद पृष्ठ बन गया, है ना। ये बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या बन गया, अब बंद पृष्ठ बन गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पास एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, चादर की बेलन की कल्पना करें तो बेलन का वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हारा, A होगा। ये दोनों वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा, कैपिटल A होगा। ये जो वृत्तीय सिरे का ये जो बाहरी हिस्सा है, ये क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल A होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सममिति से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि हम इसको भी क्या कर सकते हैं, तीन भाग में बांट सकते हैं। एक है तुम्हारा वृत्तीय पृष्ठ और ये भी वृत्तीय पृष्ठ, दो टोक हो गया। और ये है तुम्हारा बेलन का वक्री पृष्ठ, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहाँ तक, जिसको मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो बेलन वाले ये में बताया था, चर्चा किया था। तो ये वक्री पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पास आपको समझना है, यही पास आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे समझना है उसको देखिएगा। ये जो बेलन का वक्री पृष्ठ है, ये देखिए वक्री पृष्ठ हो गया। ये वक्री पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हुआ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और ये बेलन का क्या हो गया, वक्री पृष्ठ। ये जैसे कि ये बेलन का क्या हो गया, ये यहाँ पास अलग से समझा देता हूँ। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये वक्री पृष्ठ हो गया। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए जी, समांतर हुए। दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, समांतर हुआ। तो इससे गुजरने वाला, है ना, विद्युत प्लस का मान क्या होगा, जब समांतर होता है तो उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत प्लस का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पास लिखोगे बेलन के वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत प्लस का मान क्या होगा, शून्य होगा। चूंकि यहाँ लिख देता हूं, चूंकि क्या लिखा गया है, बेलन का वक्री पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ किसके, चादर नहीं, विद्युत क्षेत्र के, है ना, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान या परिमाण शून्य होगा। क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किससे गुजरने वाले, वक्र पृष्ठ। अब क्या बच रहा है तुम्हारा, वृत्तीय पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा, A है। अब इसको देखिएगा, ये ऐसे, तो इसकी दिशा क्या होगी, मैं पिछले वाले ये में कैसे बनाया था, ऐसे बेलन। तो ये कैसे था, इधर का दिशा ऐसे था, इसकी दिशा। लेकिन यहाँ पास इसकी दिशा कैसे होगी, ये ऊपर की होगी। तो यहाँ पास देखिए ये ऐसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पास भी 90 अंश, यहाँ पास भी 90 अंश, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए, है ना। तो यहाँ पास लिखोगे, चूंकि वृत्तीय पृष्ठ, है ना, वृत्तीय पृष्ठ क्या है, वृत्तीय पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत है ना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, के लंबवत है। अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिएगा, ये क्या है तुम्हारा, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इधर भी क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसका क्षेत्रफल क्या है, A, और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, A। ये वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल कितना है, A। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, EA प्लस क्या हो जाएगा, EA, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2EA हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। ये देखिएगा, यहां तक का समझ आ गया, ये पूरा समझ आ गया। अब क्या हो जाएगा, किसी गुजरने वाला हो गया तुम्हारा वृत्तीय पृष्ठ, और दो वृत्तीय पृष्ठ होगा उसके लिए निकाल लिए, और एक हो गया तुम्हारा वक्र पृष्ठ। अब लेके चलेंगे संपूर्ण चादर से गुजरने वाला, है ना, मतलब चादर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब लेके चलेंगे चादर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लेके चलेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चादर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना, इसको दर्शाएंगे अपन फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस चादर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसको जोड़ेंगे अपन, ये बेलन का वक्री पृष्ठ वाला, बेलन का कौन सा पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा, बेलन का वृत्तीय पृष्ठ, प्लस वृत्तीय पृष्ठ,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का कितना निकाले अपन, 0 निकाले हैं, और वृत्तीय पृष्ठ का कितना निकाला है, 2EA निकाले हैं। तो ये फाइव ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2EA, कितना हो जाएगा 2EA, समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, कहां से, गॉस के प्रमेय से, कहां से लेके चलेंगे अपन, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, ये फाइव ई इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये देना समीकरण नंबर 3, ये क्या देंगे आप, समीकरण नंबर 3 देंगे। तो समीकरण 2 और 3 वैसे ही क्या करना है, तुलना करना। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 व किसका, 3 की तुलना करने पर क्या करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका 2EA इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, E से। तो E को यहीं रखिए, बाकी को पक्षांतर कर दीजिएगा, है ना। तो ये तिर्यक गुण हो जाएगा 2 और A का, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कहाँ है आपका, ये है ना। Q इक्वल टू कितना है, सिग्मा ए। तो यहाँ पास लिखोगे समीकरण कहां से, 1 से किसका, ये Q का मान, Q बराबर सिग्मा ए रखने पर, ठीक है, सिग्मा ए रखेंगे कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये Q के जगह सिग्मा ए रखोगे, ये सिग्मा ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन और A है ना। ये क्या है, एप्सिलॉन पहले है, चलिए ये एप्सिलॉन नॉट और हो गया तुम्हारा 2 इंटू कितना हो गया, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 को पहले लेता हूं, 2 एप्सिलॉन A, है ना, 2 एप्सिलॉन। ये आपका किसके लिए सूत्र है, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु क्या है, सूत्र है। ये भी आपका 5 नंबर में पूछता है। तो मतलब आपका गॉस के प्रमेय का कितना अनुप्रयोग हो गया, 3। मैंने आपको गॉस का प्रमेय बताया, है ना। तो गॉस के प्रमेय के साथ ये तीनों में से कोई भी एक अनुप्रयोग डेफिनेटली 100% 5 नंबर में पूछता है। तो आप यहाँ से ये तीनों को छोड़िएगा मत, साथ में गॉस का प्रमेय ये पूछेगा, गॉस के प्रमेय के साथ अटैच करके पूछता है। ये अभी तक का 2-3 साल हो गए, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है ना, पूछा नहीं गया है ना। इससे पहले जो मैं बताया हूँ 2 वीडियो में, वो क्वेश्चन बेहद और बेहद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो आसानी से मिल सके, है ना। क्योंकि इस लॉकडाउन के समय, है ना, स्थिति को देखते हुए बेहतर ना होकर क्या होते जा रही है, बदतर होते जा रही है ना। तो इस स्थिति के कारण स्कूल लगना भी क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने पहचान वाले को, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको भी क्या करिए, शेयर करिए, सेंड करिए और सब्सक्राइब करने कहें, ताकि उनको भी ये वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।